नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आप सभी का कुलदीप नलवा चैनल पर और सभी को जय श्री राम, वंदे मातरम। दोस्तों, आज फिर एक और नई और एक हैरत कर देने वाली आज की जानकारी। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा होगा कि थंबनेल पर आप सबने पढ़ लिया होगा कि 5,000 करोड़ रुपए का स्कैम यानी कि घोटाला। और साथियों, ये उस व्यक्ति ने किया यानी कि एक छोटे से परिवार का, एक गरीब परिवार का एक लड़का, और जिसने इतना बड़ा घोटाला कर दिया। दोस्तों, तो आखिर उसने ऐसा क्या, यानी कि इतने गरीब परिवार को और एकदम से वो 5,000 करोड़ रुपए का मालिक बन गया। दोस्तों, वो कैसे बन गया? दोस्तों, आज उसी के ऊपर ही चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि साथियों इस स्कैम के अंदर बड़े बड़े लोगों का नाम आ चुका है। साथियों, बड़े बड़े नेता इसके अंदर लपेटे में आ चुके हैं, और बड़े बड़े जो यानी कि फिल्म स्टार हैं बड़े बड़े, और उनको भी इस स्कैम में शामिल कर लिया गया था। दोस्तों, और ये किस प्रकार से हुआ साथियों, कैसे हुआ, आज इसी के ऊपर ही हम वीडियो में आज चर्चा करेंगे दोस्तों, और इसी के ऊपर ही हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो पर चलने से पहले सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक जरूर करें, और जो नए साथी पहली बार कुलदीप नलवा चैनल से जुड़े उन सभी दोस्तों से निवेदन है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं और ऑल पर जरूर क्लिक करें। तो दोस्तों, तो ज़्यादा समय न खराब करते हुए तो करते हैं हम अपने वीडियो की शुरुआत। तो यानी कि दोस्तों, यानी कि किस प्रकार से यानी कि ये 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया दोस्तों। और इस 5,000 करोड़ रुपए के घोटाले में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां इसके अंदर शामिल हुई दोस्तों, और जो फंस चुकी हैं ये सारी की सारी हस्तियां, जैसे कि रणबीर कपूर, कपिल शर्मा जैसे, यानी कि ऐसे बहुत सारे फिल्मी कलाकार हैं जो इस स्कैम के अंदर फंस चुके हैं, और बहुत सारे ऐसे नेता भी और बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारी भी हैं जो इस स्कैम के अंदर शामिल हैं साथियों। तो दोस्तों, यानी कि एक छोटे से परिवार के, एक गरीब परिवार के लड़के ने किस प्रकार से ये 5,000 करोड़ रुपए का यानी कि ये स्कैम किया दोस्तों। तो ये जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें दोस्तों, कहानी बड़ी रोचक है। तो साथियों, यानी कि किस प्रकार से इन लोगों ने इस यानी कि ऐप के द्वारा किस प्रकार से ये 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला कर लिया दोस्तों। तो एक यानी कि छत्तीसगढ़ के भिलाई में एक जूस की दुकान चलाने वाला छोटे से परिवार का युवक की दोस्ती यानी कि रवि उत्पल नाम के एक व्यक्ति से हो गई, जो ये बहुत ही बड़ा इंजीनियर था। और 2017 में रवि और सौरभ ने मिलकर के ऑनलाइन सट्टेबाजी के जरिए पैसा कमाने के लिए वेबसाइट बनाई, और 2019 में सौरभ नौकरी के लिए दुबई चला गया। सौरभ ने अपने दोस्त रवि को भी दुबई बुला लिया। तो दोनों ने एक प्लान तैयार के तहत दोनों ने मिलकर ऑनलाइन महादेव बैटिंग ऐप बनाया, और दुबई में बैठ करके ही इस ऐप का ऑपरेट किया, और इस ऐप को सोशल मीडिया के जरिए प्रमोट करना शुरू कर दिया। इस ऐप के जरिए ऑनलाइन सट्टेबाजी की जाती थी, जैसे कि ताश के गेम, 3 पत्ती और कार्ड गेम में खेलने के लिए गेम पर पैसे लगाए जाते थे साथियों। यानी कि दोस्तों, यानी कि इस ऐप के द्वारा ताश के गेम खिलाए जाने लगे साथियों, और उसमें बहुत सारे पैसे लगाए जाने लगे। और इस ऐप के द्वारा जैसे क्रिकेट का मैच होता था, फुटबॉल का मैच होता था, और बैडमिंटन का मैच होता था साथियों, तो उसके अंदर भी, इन मैचों में भी बहुत सारे यानी कि सट्टा लगाया जाता था साथियों, तो इस ऐप के द्वारा। तो इसी के साथ ही साथियों, इस ऐप पर अकाउंट खोलने के लिए यूजर्स को क्या करना होता था कि 500 रुपये का उसका अकाउंट खुलता था, तो 500 रुपये दे करके उसका अकाउंट खोला जाता था साथियों। 2021 में IPL का आयोजन हुआ, और उस समय महादेव ऐप के जरिए 2,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा सट्टेबाजी हुई थी। और 2020 में छत्तीसगढ़ के कई लोगों व नेताओं के घरों पर छापा मारा गया। तो पहले तो इस ऐप के जरिए लोगों को आदी बनाया जाता था साथियों। वो आदी किस प्रकार से बनाते थे कि जब भी कोई नया यूजर इस ऐप पर लॉगिन करता था साथियों, तो उस यूजर्स को लालच दिया जाता था, यानी कि उसको गेम में खिलाया जाता था साथियों, और खिलाने के बाद फिर उसको जिता दिया जाता था। तो जैसे कि उसने फिर उसके बाद वो थोड़े से पैसे और ज़्यादा लगाता, फिर गेम खेलता, फिर उसको जिता दिया जाता।
तो दोस्तों जैसे ही उसका लालच बढ़ता चला गया तो फिर वो जब मोटे पैसे जब गेम के अंदर लगाता था तो तब एकदम से उसको हरा दिया जाता था साथियों। तो इस प्रकार से ये इनकी प्लानिंग थी दोस्तों, यानी कि इस ऐप का जो भी कंट्रोल था इन दोनों के हाथों में ही था कंट्रोल। वो जब चाहे किसी को जितवा सकते थे और जब चाहे किसी को हरवा सकते थे। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोल सौरभ और रवि के हाथ में होता था। तो इस प्रकार से ये लोगों को लूटते थे साथियों। और फरवरी 2023 में सौरभ की शादी थी दोस्तों। और उस शादी में क्या हुआ कि दुबई के अंदर शादी थी और दुबई में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया शादी के अंदर। तो और उस शादी में क्या हुआ दोस्तों, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यानी कि फिल्मी कलाकार आए, जिसमें कि रणबीर कपूर, कपिल शर्मा और हीना खान, सन्नी लियोन, यानी कि इस प्रकार के बहुत सारे यानी कि बड़े बड़े कलाकार और बड़े बड़े नेता और अधिकारी इस शादी में शामिल हुए दोस्तों। तो इस प्रकार से ये स्कैम यानी कि स्कैम का जो था, यानी कि तब जब इतना खर्चा शादी के अंदर हुआ तो ईडी जो हमारे देश की यानी कि ईडी थी, प्रवर्तन निदेशालय, तो उसकी नज़रों में ये सौरभ आ गया। भाई इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ गया, भाई एक शादी करने के लिए शादी में 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया गया, भाई इतना पैसा कहाँ से इसके पास, यानी कि 2 साल के अंदर इतना पैसा कहाँ से आ गया। तो ईडी की नज़र हो गई इसके ऊपर ही। तो तब जाकर के अगस्त 2023 में छत्तीसगढ़ के एएसआई चंद्रभूषण वर्मा और सतीश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो पिछले महीने ईडी ने देश भर में करीब 39 शहरों में छापे मारे और जिसमें 400 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई। और जिन ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की उनमें छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनके जो ओएसडी हैं, उनके ठिकाने पर भी यानी कि छापेमारी की गई। ईडी ने रणबीर कपूर, कपिल शर्मा, हीना खान और सन्नी लियोनी समेत 14 फिल्मी कलाकारों को सम्मन भेजे हैं दोस्तों ईडी ने। और ईडी ने इनको बुलाया है और जांच के लिए, क्योंकि साथियों इन फिल्मी कलाकारों के द्वारा इस ऐप का प्रमोशन करवाया गया था दोस्तों। और प्रमोशन की एवज में इनको बड़ी बड़ी यानी कि मोटी रकम दी गई थी दोस्तों। तो वो मोटी रकम का कहीं भी लेन देन नहीं है दोस्तों। तो न ही वो चेक के द्वारा इनको पेमेंट की गई और न ही बैंक के द्वारा इनको पेमेंट की गई, यानी कि या तो उनको कैश दिया गया या फिर हवाला के जरिए इनको ये पेमेंट की गई दोस्तों। तो इसीलिए ईडी ने इन सब को बुलाया दोस्तों। तो ये था स्कैम दोस्तों 5000 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों ऐसे हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जो यानी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर गेम खेलते हैं दोस्तों, जैसे कि ताश के भी खेल खेले जाते हैं और ऑनलाइन जैसे हमारा क्रिकेट का मैच, फुटबॉल का मैच, यानी कि इस तरह के मैचों के अंदर भी यानी कि सट्टे लगाते हैं साथियों ऑनलाइन। तो दोस्तों ये इन ऐपों की एक पोल खुली है दोस्तों। इस एक ऐप की पोल खुली है दोस्तों। इस प्रकार की बहुत सारी ऐप हैं जो इस प्रकार का स्कैम करती हैं दोस्तों। तो मैं सभी दोस्तों से यही निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की ऐप से बच करके रहें, यानी कि देश में इस प्रकार के घोटाले ना हो, तो इस प्रकार के ऐप से दूर रहें दोस्तों। तो दोस्तों आज की यही थी जानकारी। आशा करता हूँ आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक सभी दोस्तों को जय श्री राम, वंदे मातरम।